हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें जो रियल के थोड़े अंदरूनी प्रॉपर्टीज जो यूज होते हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इस बार भी आईआईटी जैम के जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट उनको बहुत हेल्प करेगा, और साथ साथ जो गेट एनबीएच उनका दे रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह आता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं और फिर इसको देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से याद आया, जो लोग कॉन्सेप्ट को डीपली सीखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ रेगुलर बैच हमारा 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट रेगुलर बैच फॉर अपकमिंग आईआईटी जैम 2027 और 2028 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो मेल कर देंगे। ठीक है, एनीवे लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास कि फाई 0 से आर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और phi x is satisfying this equation. Phi x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। phi x इक्वल टू दिस कंप्लीट fx, राइट है। सो phi x इक्वल टू fx दिया हुआ है फॉर ऑल x। देन पूछ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू पाई बाय 2 2 ऑफ phi x माइनस e x इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, and it's satisfying certain equation phi x equal to something. On that basis they are asking the limit of 2 times phi x minus ex and x goes to pi by 2 क्या आएगा। ठीक है, तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग को देखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। तो कैसे सोचा जाए, हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस में सोचने का क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, सो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ वन शुड थिंक। ओके, ओके, so just recall some basic facts. To recall some basic facts, what is that कि अगर आपके पास वेल अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, कोई भी ए बी टू आर अगर कंटिन्यूस है, देन जब ये फंक्शन डिफाइन करेंगे दिस एफ एक्स वाई टी डी टी, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाई एफ एक्स। ठीक है, तो कोई भी आप x लेंगे तो ए बी के बीच में, तो फाइव डैश एक्स आपका ये होगा। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लेबनिज रूल भी बोलते हैं, सब तरीके का नाम है। तो नाम से इंपॉर्टेंट है काम, काम पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, ए बी से आर के बीच में कोई इफ यू हैव सम कंटिन्यूस फंक्शन, इफ यू डिफाइन लाइक दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड, यू कैन चेक इट, एंड देन इट इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड ऑल दैट, एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस, यू कैन वेरीफाई इट। ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ये फाइव एक्स इक्वल टू दिस इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फाइव एक्स जीरो टू एक्स फाइव टी डी टी प्लस साइन एक्स है। ओके, तो गिवन है दिस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स दिस फाइव टी डी टी प्लस ऑफ साइन एक्स, राइट है, यही है जीरो टू एक्स साइन। तो यूनिट कि आपको फिर फाइव एक्स चाहिए, तो फाइव एक्स चाहिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सो जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड, because this function is continuous so it's differentiable, so just differentiate it, phi x plus sin x का derivative is cos x. So it's a simple differential equation. So if you treat them, d of phi x upon dx minus of phi x equal to cos x, right? So if you know the integrating factor, so this is that phi x e of अपना minus x integration e of minus x cos x dx, right? ये आपको पता होगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ओके, सो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसको आप देख सकते हैं। सो ये इट्स अ जनरल इंटीग्रल, राइट, यू नो दैट व्हाट डू यू मीन cos of bx का फार्मूला, so apply that e of minus ax, so this is that upon a square plus b square, right है। okay, well, bracket, so a cos minus 1 times
cos x plus 1 cos का sin bx. So e of ax upon a square plus b square times a times cos bx plus b times sin bx, राइट है, ये होता है फॉर्मूला. चेक कर लेना, अब ये गलत है सही है थोड़ा सा चेक कर लेना, इतना तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ कि ये सारे काम आप नन्हे मुन्ने देशवासी हो तो जरूर कर लोगे. sin x minus cos x, ठीक है. So 5x e का power minus x plus some integration constant, okay. So let him write on that side. So 5x e of minus x is equal to sin x minus cos x. So e of minus x upon 2 equal to sin x minus cos x plus constant, right? Plus constant. Okay. So this is so 5x e का power minus x equal to power minus x by 2 sin x minus cos x is equal to 0 to okay. To eliminate c, we need some initial conditions. Do we have initial conditions? Yeah, of course we have. If you put x equal to 0 both sides, if you put x equal to both sides at x equal to 0, so phi of 0, 0 to 0 integral is 0 plus sine of 0 is 0, so that's equal to 0. So phi of 0 is equal to 0. So phi of 0 is equal to 0. So at x equal to 0, phi of 0 equal to 0, ये 1 by 2, ये 0 minus 1 plus c, so c is equal to half. Okay, so phi x e of minus x, e of minus x by 2, right? You can take half आप कॉमन कर लो भाई, ठीक है. तो ये आ जाएंगे e of minus x sin x minus cos x plus 1, ठीक है. तो हमें पूछा क्या है, व्हाट देर आस्किंग, कहाँ का लिमिट पूछ रहा है, एज एक्स गोज टू पाई बाई टू, टू ऑफ फाइव एक्स माइनस सी एक्स. हमें पूछ रहा है टू ऑफ फाइव एक्स माइनस ऑफ एक्स, इसकी लिमिट हमसे पूछी जा रही है एज एक्स गोज टू पाई बाई टू, ठीक है. यहाँ से फाइव एक्स आपको चाहिए, तो पहले फाइव एक्स आप निकाल लो, ई का पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई टू ई ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है. तो एज एक्स गोज टू पाई बाई टू, फाइव एक्स का वैल्यू कहाँ जाएगा, एज एक्स गोज टू पाई बाई टू ई का पावर पाई बाई टू फुल डिवाइडेड बाई टू, राइट है. ई का पावर एक्स, एक्स गोज टू पाई बाई टू ही पूछ रहा है, ठीक है. होप यहाँ तक कैलकुलेशन सही होगा, तो आप देख लेना इसको. ओके, सो ओके, सब कुछ कांस्टेंट इक्वल टू, ये अपना हाफ आया, हाफ हमने कॉमन लिया, सो वेल ई का एक्स का वैल्यू जीरो, सो ई का पावर जीरो वन, ये जीरो, ये माइनस हाफ, सो वैल्यू जीरो, सो दिस इज माइनस हाफ, सो सी इज इक्वल टू, ये अपना हाफ, ठीक है, हाफ अपना कॉमन, ठीक है. गुड, वेरी गुड. बाकी होगा देख लेना यार उसका. ये आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, वन बाहर रखो, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ऑफ ई ऑफ एक्स, ये भी कर लो आप. ये आ गया आपका फाइव एक्स, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से, ठीक है. सो टू ऑफ फाइव एक्स, बहुत बढ़िया, इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट है, प्लस ई ऑफ एक्स, ई एक्स को इधर ले आओ, टू ऑफ फाइव एक्स माइनस ई एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट. आगे सब फॉर्म में. नाउ एज एक्स गोज टू पाई बाई टू, एक्स गोज टू पाई बाई टू, जब एक्स को आप पाई बाई टू की तरफ भेजोगे तो साइन पाई बाई टू वन माइनस जीरो, सो लिमिट इज वन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन. क्लियर हुआ? होपफुली कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा, ये आपका काम है देख लेना. समझ गए कैसे सब क्वेश्चन का अप्रोच करना है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बट आपका अप्रोच सही होना चाहिए, होपफुली. ऐसे सब क्वेश्चंस का अप्रोच करना है, राइट. तो अगर तरीके से थोड़ा सही से ढंग से सही अप्रोच की तरफ से अप्रोच करोगे तो फिर क्वेश्चन बनेंगे. इंपॉर्टेंट ये है कि सब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है. सबको पता है इसका कि अच्छा ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, रियल है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोचते कैसे हो, राइट है. तो उस पर थोड़ा सा जोर डालना है. भले अभी तक आपका कुछ एक्सपीरियंस पहले का रहा हो जहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हों, राइट. होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि पहले एग्जाम्स में आपने बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे से कोई एग्जाम ही नहीं निकलेगा. ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को लगने लगता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है.
किसी भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप फेल करते हो तो उससे ठीक है, अच्छा जाना चाहिए था, बट उससे ये जज होता है कि जो अभी तक आपने मेहनत किया वो इतना इनफ नहीं है पास दैट एग्जाम या और सब चीजों के लिए। थोड़ा और सही दिशा में एक नए तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए, तो पास या उसको अच्छे से समझने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए। तो अगर एग्जाम में आपका अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो अपने आप को ह्यूमिलिएट मत कीजिए, राइट? यही मेरा सजेशन है। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। हाँ, गलती से जरूर सीखिए कि क्या मिस्टेक्स पहले रहा है, उससे लर्निंग लीजिए ताकि आने वाला एग्जाम्स में आप मिस्टेक ना करें और वो अच्छा हो, ताकि फिर आगे आप कंफर्टेबल वे में पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। और उसमें लगता है कि यहाँ पर जुड़ने से वो चीज़ आपका और अच्छा हो सकता है, चाहे आपका हो सकता है प्लस टू के दौरान आप लापरवाही की हो, अभी अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, या बीएससी के दौरान लापरवाही की हो, अभी आप एमएससी में हो। तो ये सब चीज़ आपके पास है, या कहीं आप कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ सेक्टर में आप हैं, लेकिन अब लगता है कि मैथमेटिक्स को अगर अच्छे से सीखा जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है ज़िंदगी में, तो यार मोस्ट वेलकम। ठीक है, यहाँ पर 2 फरवरी से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और मैथमेटिक्स को नए स्केल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और जो लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट करेंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट हम लोग मैथ में कुछ सीखें और मजा करें। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट।